अगर आप कोई भी रिटेल बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, चाहे वो मिनी मार्ट हो, ग्रोसरी स्टोर हो या कोई और शॉप, तो सबसे पहला डिसीजन जो आपका बिजनेस बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, वो है लोकेशन। बहुत लोग प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, इंटीरियर पे फोकस करते हैं, प्राइसिंग पे फोकस करते हैं, लेकिन लोकेशन को थोड़ा सा कैजुअली ले लेते हैं और बाद में वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए आज हम सीधा और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि शॉप के लिए सही लोकेशन आपको कैसे चूज करनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है फ्लोर। रिटेल बिजनेस में ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट डिफॉल्ट चॉइस होना चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है, कस्टमर को कन्वीनियंस चाहिए होती है। अगर कस्टमर को स्टेयर्स चढ़ना पड़ रहा है या बेसमेंट में उतरना पड़ रहा है तो चांसेस काफी कम हो जाते हैं कि वो अंदर आपके स्टोर में आएगा। स्पेशली अगर आप ग्रोसरी या डेली यूज आइटम बेच रहे हो, जहां लोग क्विक एंट्री और एग्जिट को एक्सपेक्ट करते हैं, वहां ग्राउंड फ्लोर का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक और बात है कि सुपरमार्केट या मिनी मार्ट्स में गुड्स थोड़े से हैवी होते हैं। अगर आप फर्स्ट फ्लोर या बेसमेंट पे हो तो हर डिलीवरी में एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद की है, उस केस में आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। लेकिन रेंटेड सेटअप के अंदर ग्राउंड फ्लोर ही सेफ और प्रैक्टिकल ऑप्शन माना गया है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि लोकेशन टाइप कैसी होनी चाहिए, मतलब कि रेसिडेंशियल एरिया होना चाहिए या फिर मार्केट एरिया। अगर आप रेसिडेंशियल एरिया कंसिडर कर रहे हो तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वहाँ का एक्चुअल फुटफॉल कितना है। सिर्फ घर होने का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर वहाँ पे होंगे। आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ लोग एक्टिवली उस एरिया के अंदर कितना मूवमेंट है, डेली डिमांड कितनी है। और दूसरी साइड मार्केट एरिया होता है, जहाँ पे एक कॉमन सी कंफ्यूजन होती है कि कंपटीशन काफी होगा। लोग सोचते हैं कि अगर आसपास ऑलरेडी सिमिलर शॉप्स हैं तो नई शॉप चलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। थोड़ा कंपटीशन होना एक पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि कंपटीशन का मतलब होता है कि डिमांड वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट क्लस्टर एक ही जगह पे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जहाँ ज्यादा ऑप्शन होते हैं वहीं पे लोग आते हैं। अगर कोई एरिया कंप्लीटली एम्प्टी है, वहाँ कोई सिमिलर शॉप नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर डिमांड है ही नहीं। इसलिए कंपटीशन को अवॉइड करने की बजाय उसे समझना बहुत ज्यादा बेटर है। अब मान लेते हैं कि आपने एक एरिया डिसाइड कर लिया कि रेसिडेंशियल या फिर मार्केट के अंदर आपको कहाँ पे स्टोर ओपन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है स्टोर के पोजिशनिंग पे। यहाँ पे मेन रोड और इंटरनल रोड का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। मेन रोड पे शॉप लेने का एक क्लियर एडवांटेज होता है, जिससे आपको विजिबिलिटी मिलती है। जो भी वहां से पास होता है वो आपकी शॉप को नोटिस करता है। ये एक तरीके की पैसिव मार्केटिंग है, जिसके लिए आपको अलग से कुछ पे भी नहीं करना होता। अगर ऑप्शन मिले तो कॉर्नर लोकेशन और भी बेटर हो जाती है। कॉर्नर पे होने का मतलब होता है कि आपकी शॉप को दो डायरेक्शन से विजिबिलिटी मिल रही है। इससे नेचुरली वॉक इन कस्टमर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक चीज आती है जो काफी लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं साइन बोर्ड के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट। साइन बोर्ड सिर्फ एक नाम लिखने की जगह नहीं होती, वो एक्चुअली आपकी विजिबिलिटी का मेजर पार्ट होती है। आपको इंश्योर करना होता है कि आपका साइन बोर्ड क्लियरली विजिबल हो, डिस्टेंस से रीडेबल हो और प्रॉपरली प्लेस किया गया हो। इसमें साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइडियली इतना साइज होना चाहिए कि इजीली उसे नोटिस किया जाए। यूजुअली 6 फीट का विड्थ जो है वो बिल्कुल सही रहती है। और सिर्फ लगाना ही काफी नहीं होता, उसे आपको खुद टेस्ट भी करना चाहिए। थोड़ा दूर जाकर के देखो, अलग अलग एंगल से देखो, समझने की कोशिश करो कि एक नया कस्टमर उसको इजीली देख पा रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल फैक्टर है पार्किंग। अगर कस्टमर को रुकने की जगह नहीं मिलेगी तो वो वहां पे नहीं रुकेगा। स्पेशली मिनी मार्ट या ग्रोसरी स्टोर के केस में, जहां लोग क्विक शॉपिंग के लिए आते हैं, वहां बेसिक पार्किंग अवेलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाइक पार्किंग तो ऑलमोस्ट नेसेसरी है। और लास्ट में आता है लॉजिस्टिक्स, जो शुरू में छोटा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी इम्पैक्ट डालता है। आपको इंश्योर करना होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर या डिलीवरी व्हीकल आपके शॉप को इजीली एक्सेस कर सके। अगर आपके शॉप की एंट्री डिफिकल्ट है, अनलोडिंग में इशू है या बार बार मैनुअल हैंडलिंग करनी पड़ रही है, तो वो डेली ऑपरेशन को स्लो कर देगा और इससे आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो जब भी आप लोकेशन फाइनल करो, सिर्फ कस्टमर एंट्री के बारे में मत सोचो, बल्कि गुड्स एंट्री के बारे में भी सोचो। अगर मैं पूरी डिस्कशन को सिंपल टर्म्स में समराइज करूं तो एक अच्छी रिटेल लोकेशन वो होती है जहां एंट्री इजी हो, विजिबिलिटी क्लियर हो, सराउंडिंग डिमांड्स हो और ऑपरेशन को स्मूथली चलाया जा सके। ये सब फैक्टर अलग अलग नहीं है, ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि आपका बिजनेस कितना सस्टेनेबल होगा।
और एंड में एक सिंपल बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोकेशन एक बार चूज़ होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट डेली आता है। इसलिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेना ये ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ बाद में रिग्रेट करना। अगर आप शॉप स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो आप किस टाइप की लोकेशन कंसिडर कर रहे हो, रेसिडेंशियल या मार्केट? मुझे ज़रूर बताना।